Hi everyone, this is me, Muhammad Jawad Changezi, the director of Elite Skill Academy, and here is your gold market update. पिछले हफ्ते में जो भी हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुई 48 आवर्स में गोल्ड में, वो हम डिस्कस करेंगे आज। लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लोबल रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केट सेंटिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस है वो हम आज करेंगे। और आपको अपडेट करूंगा कि इस पिछले हफ्ते में क्या हुआ, अब मार्केट किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है और आगे का क्या सीन है। फिर मंडे को इंशाल्लाह अलग से होगी, मार्केट को देख के सारा कुछ एनालिसिस करके, न्यूज़ को देख के सारा फिर नया आपके लिए आएगा। सैटरडे को इंशाल्लाह आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट आएगा लाजमी। उसमें जो है वो लाजमी जिसको भी चाहिए, फॉर एग्जांपल वो कमेंट भी कर सकता है कि मुझे ये चीज़ सीखना है या ये चीज़ समझना है, उस बेसिस पे भी होगा। अदरवाइज मेरा खुद का जो कंटेंट है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो वन बाय वन मैं उसमें बना के शेयर करूँगा, आप उसको देख ले और उसको एक दूसरे के साथ शेयर भी करें लाजमी। इससे होता क्या है कि दूसरों को भी टाइम निकाल के मैं बनाता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो सबको बेनिफिट हो। ठीक है, तो अभी आते हैं चार्ट की तरफ आते हैं। अभी करंटली दिस इज़ द गोल्ड चार्ट। ये जितने भी लेवल्स और हमने सपोर्ट वगैरह बनाए हैं, जितने भी लेवल्स बनाए हैं, ये प्रीवियस वीडियोस में रिकॉर्डेड है। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हाउ टू यूज़ दिस वीडियोस। अगर आप जाके चेरी पिकिंग करते हैं, कोई एक देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, इस तरह आपको कुछ समझ नहीं आनी। आप वन बाय वन अगर आप फॉलो करते हैं चीज़ को, यानी वीडियो को, एनालिसिस को, तो फिर आपको नेक्स्ट भी समझ में आएगी। अगर आप एक आउटलुक नहीं देख रहे हैं और डेली आउटलुक देख रहे हैं, तो इस तरह भी आपको समझ नहीं आता। आपको बिगर पिक्चर देता हूं मैं वीकली आउटलुक में, और फिर आपको डेली बेसिस पे डेली आउटलुक भी दे देता हूं, उसमें वैल्यूज आते हैं सारा कुछ। तो वो आप पूरा देखेंगे सीरीज, तो फिर आपको समझ आएगी। तो आप इसी तरह फॉलो करें ताकि आपको टाइमली मिले। अभी देखें, पिछले वीक अगर आप उठा के देख लें, ठीक है, चार्ट के साथ उसको कंपेयर करें, आप उसका रिजल्ट और परफॉर्मेंस खुद ब खुद आपको समझ में आएगी। आप वन बाय वन सबको आपने देखना है ताकि आपको रिजल्ट मिले, आपको सही उस पर कॉन्फिडेंस आए कि यस आई कैन फॉलो दिस, आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस। क्योंकि एनालिसिस हम जो करते हैं दैट इज फ्रॉम अ लॉट ऑफ मेजर रिसोर्सेज दैट वी कलेक्ट। तो आप उसको लाजमी कंसिडर करें और इसको तरीके से यूज़ करें। यानी तरीका यही है कि टाइमली एक तो आपको मिले, ठीक है, उसके लिए आपको आप सब्सक्राइब करें और आप वन बाय वन सबको देख लें, सारा देख लें। सही है ना, ये नहीं कि थोड़ा सा देखें फिर ना देखें, क्योंकि इसमें जो रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं वो सारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसको आपको दिखाता हूँ, ग्लोबल रिस्क दिखाता हूँ, सेंटिमेंट्स बताता हूँ, फिर लेवल्स निकाल के देता हूँ। तो इस तरह होता है काम। अभी देख लें, ये जो मैंने बनाया था, लुक एट दिस लेवल क्लोजली, ये लेवल हमने बनाया हुआ था। आप पिछले आउटलुक्स में जाके देख लें, उसमें आपको समझ आ जाएगा। मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था, फेड कट के लिए इंतज़ार हो रहा था, और जो डेटा थी वो कुछ खास नहीं आ रहा था, तो मार्केट कंफ्यूज था। वो मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में। फिर ये लेवल्स मैंने आपको दिए कि अगर इसमें बुलिश साइन के साथ, वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर वी कैन सी एन अप ट्रेंड। अभी के लिए मार्केट क्या सोच रही है, मैं आपको थोड़ा सा सेंटिमेंट के बारे में बताता हूँ, फिर आगे जाते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आप पेन और पेपर ले और नोट्स बनाएं अपने लिए ताकि आपको मार्केट का पता हो, ठीक है ना। तो इसमें मेजर जो चीज़ है दैट इज के अभी एक डेवलपमेंट जो हुआ, दैट इज अबाउट फेडरल फंड्स रेट। इसमें जो रेट कट लगा, विच वॉज फोरकास्टेड, सेम थिंग हैपेंड। प्रीवियस 4% था, 2.25 बेस पॉइंट इस पे कट लगा और 3.75 पे स्टे कर रहा है। हाउएवर हो क्या रहा है कि ये कह रहा है कि डिस्पाइट फेड चेयरमैन के जो रेट कट लगे और उन्होंने कॉशियस स्टेटमेंट भी दी कि देयर इज द नेक्स्ट कट विल बी फार फ्रॉम पॉसिबिलिटी और गारंटी। तो फिर भी लोग बैट कर रहे हैं कि इन द नेक्स्ट ईयर 2 मोर रेट कट्स विल बी कमिंग। तो इसीलिए मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है और दैट्स वाई ये मार्केट पुश कर रही है ऊपर की तरफ, और डॉलर के ऊपर एक प्रेशर है, ठीक है। और सेकेंडली, अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल रिस्क के बारे में बताऊं, तो दैट इज सी मीनवाइल अ वीक यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट्स ऑफ वॉर इन वेनेजुएला प्रोवाइडेड अ फर्दर बूस्ट टू सेफ हेवन गोल्ड। आपको पता है कि गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह माना जाता है, ठीक है।
यानी जहां से पैसे निकालते हैं लोग, वो एट द एंड दे विल एंड अप इन द गोल्ड मार्केट। तो इससे हुआ क्या कि वेनेजुएला के साथ एक अच्छा खासा इनका डोनाल्ड ट्रंप का यानी अमेरिका का एक प्रॉब्लम चल रहा था काफ़ी टाइम से। बट अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली थ्रेट किया कि आई विल टेक इट टू द ग्राउंड, यानी आर्मी ऑपरेशंस, यानी फाइट होगी बाकायदा। तो इससे एक ग्लोबली एक रिस्क जनरेट हुआ, जिससे गोल्ड को एज अ सेफ हेवन एज मिल गया, एंड दैट इज गोइंग अप। और उसके अलावा अगर थोड़ा सा और फर्दर इसमें डीप डाउन जाए हम, तो यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि इंडियाज पेंशन रेगुलेटर ऑन वेडनेसडे इश्यूड अ रिवाइज्ड investment rules for the country's pension funds, permitting investments in gold and silver exchange traded funds. ETF में देखिए गोल्ड इंडिया में जो फंड्स का मैनेजमेंट है, यानी एक जगह पे जो कलेक्शन है, उसको गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए परमिट मिल गया हुआ है। तो इससे भी गोल्ड मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो इन सब को मिला के एक और फर्दर अगर हम जाएं गोल्ड के साथ, अगर डॉलर के साथ इसको कंपैरिजन करें, तो सी यूएस डॉलर सीज अ मॉडेस्ट रिबाउंड एमिड प्रॉफिट टेकिंग फॉलोइंग द 2-day फेड लेड स्लम्प। यानी फेड रेट कट की वजह से जो डॉलर पर प्रेशर पड़ा, वो अभी अभी थोड़ा सा वो खुद को रिवाइव कर रहा है, यानी खुद को स्टेबल कर रहा है। बट दैट इज फार फ्रॉम स्टेबिलिटी। वी कैन सी ऑन द चार्ट कि व्हाट इज हैपनिंग विद द DXY, यानी डॉलर के साथ क्या हो रहा है। तो आप देख लें कि दिस इज एट दिस लेवल, एट दिस पॉइंट 98 पे अभी ये है। तो ये फर्दर जा सकता है नीचे एज सुन एज के और डेटा आए, यानी जॉब डेटा और ये चीजें जब आ रही है, इतना सॉफ्ट है और इतना खराब है कि फॉर एग्जांपल लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है 2 more रेट कट्स एक्सपेक्टेड है। तो इसी वजह से मार्केट ने अप मूव लिया हुआ है। अब आपने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, पोजिशनिंग कैसे करनी है और इसको यूज कैसे करना है। अब आते हैं गोल्ड चार्ट की तरफ। गोल्ड चार्ट पे आते हैं, इस पे आप देख लें कि ये मेजर मैंने एक पुल बैक जोन बनाया, एक पुल बैक वैल्यू मैंने ड्रॉ किया, वहां पे एक पुल बैक एरिया बनाया जहां पे मार्केट पुल बैक कर सकता है। अब देखें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट मिस किया है इस पोजीशन पे, या इवन ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो सेफ, थोड़ा सा सेफ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो रिस्क ही था यहां से जो ये ऊपर गया। अगर इसे थोड़ा सा लेस रिस्की चाहिए लोगों को, तो लेट्स वेट फॉर अ रीटेस्ट टू दिस पोजीशन। अब देखें होता क्या है। बेसिकली अगर आपने चेक करना है कि वाकई में मार्केट में पोटेंशियल है, बायर्स इंटरेस्टेड है, या उनमें मोमेंटम है, उन पे पावर है, या वो इस वैल्यू को न्यू वैल्यू चाहते हैं, तो इन सब का जवाब ये है कि आप वेट करें ताकि ये दोबारा एक दफा रीटेस्ट करे, पुल बैक करे इस 2 लेवल पे। यानी ये 2 लेवल क्या हो सकते हैं, एक 4240 एंड द नेक्स्ट वन इज 4270। ये 2 पुल बैक जोन हो सकते हैं। ठीक है, इससे भी नीचे आ सकता है, मगर इस पे स्टे करना चाहिए इसको। हाउएवर जब इसको पुल बैक मिला दोबारा ऊपर की तरफ, इस पे आप थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ इसको कोरिलेट करके देख लें और मोमेंटम इसका चेक करें। अगर ये दोबारा अप मूव दे देता है तो इट मींस के मार्केट में बायर्स में मोमेंटम है। तो मोमेंटम की वजह से ये दोबारा अपवर्ड मूव ले सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिसेंट हमारे पास रेजिस्टेंस है, दैट इज आवर हाईएस्ट हाइज जो इसने बनाया था गोल्ड ने, यही है हमारे पास। अब टेक्निकली अगर देख लें तो इसमें काफी रूम है अभी ऊपर जाने के लिए। तो आप जो है, यानी अगर सेफली थोड़ा सा लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है आपने, या ट्रेड भी करना है, तो यू हैव टू वेट फॉर दिस जोन इन एरिया। इसमें पुल बैक आएगा तो फिर आपको बेसिकली बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं, उन्होंने भी इसमें कोई जंप नहीं मारी अभी तक। अब ये वेट करते हैं कि इसमें मोमेंटम देख लें कि ये दोबारा अगर यहां से उठता है तो दैट विल बी अ बुलिश मोमेंटम। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो ये देखें हाइज जो बना रहा है ये, और लोज जो बना रहा है, हायर हाइज और लोअर लोज, लोअर हाइज, तो इससे भी एक पैटर्न। और मैं आपको
डेलिबरेटली इन्फॉर्म कर रहा था कि इसको आप देख लें, ब्रेकआउट इज कमिंग, ब्रेकआउट इज कमिंग। प्रीवियस मेरे वीडियोस को लाजमी आप चेक करें और उसको आप देख लें ताकि आपको पता चले कि हाउ थिंग्स वर्क, ओके, एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है। ठीक हो गया? तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, द एनालिसिस इज डन। आप अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई चीज़ सीखना है, आपने कोई चीज़ समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी में भी अगर आपने कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या फॉर एग्जांपल व्हाट्सएवर, आप अपना कमेंट, आप अपना अप्रिशिएशन शेयर कर सकते हैं। तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर अस। उसके अलावा जो है अगर आपने कुछ सीखना है तो वो भी आप डाल दें, वो हम वीकली जो है आपके लिए पोस्ट करेंगे। और दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। शेयर लाजमी करें एक दूसरे के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आपको ये मिल जाए। ठीक हो गया? तो करंटली आई नीड योर परमिशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।